बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे बर्गर कैसे तैयार होते हैं। 1.5 किलो दाल हमने पानी के अंदर 4-5 घंटे के लिए भिगो देनी है और उसके बाद हमने इसको पतीले में डालना है। जो मिसालें हमने वीडियो में दिखाए हैं वो इसके अंदर डाल देने हैं। प्याज है, अदरक है, लहसुन है, सब्ज़ मिर्च है, तड़ा मिर्च है, गरम मसाला, हल्दी, नमक, चाइना नमक पतीले के अंदर डाल के पानी डालें। 3 किलो पानी डालें इसके अंदर और इसके नीचे आग लगा दें। आधे घंटे के अंदर हमारी जो दाल है वो तैयार हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि इसको पहले भी 5-6 घंटे के लिए भिगोया है। तो अब इसको आप छानने पे निकाल लें। दाल को बिल्कुल खुश्क करें। ठंडा होने पर इसको हम कढ़ाई के अंदर डाल के अच्छे तरीके से कूट लेंगे। इस तरीके से इसको बिल्कुल कूट लेना है। तो अब हम इसके अंदर चाइना नमक और काली मिर्च ये आधा चम्मच डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसको सब्ज़ धनिया लगाएंगे। सब्ज़ धनिया लगाने के बाद इसकी हम छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे। तकरीबन 50 से 60 टिक्कियाँ इसकी तैयार होंगी। 30 ग्राम की एक टिक्की होती है ये। पचास से 60 टिक्कियाँ तैयार होंगी। बहुत मज़ेदार और लजीज बर्गर आपको तैयार करके दिखाएंगे। इस तरीके से जो आपकी लोहे की ये कड़ी होती है इसके ऊपर आपने शापर रखना है और इसको इस तरीके से टिक्की को तैयार करना है। टिक्कियाँ जब तैयार हो जाएं सलाद काट लेंगे। बंद गोभी, थोड़े से प्याज और हल्का सा टमाटर। इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डालनी। तो इसको काट के आपने अब इधर हम तवी ऊपर रखी और इसको ऑयल हल्का हल्का लगाना है। और ये जो टिक्कियाँ हमने तैयार की थी इसको अंडे के अंदर हमने अंडे को पहले अच्छे तरीके से फेंट लेना है। उसके बाद इसको अंडे के अंदर इस तरीके से इसकी टिक्कियाँ बना के तो वो तवी में डालनी है। उनको गर्म करना है। अंडा लगा के फ्राई हो जाएंगी टिक्कियाँ तो फिर आपने इनको यहीं पे तवी में एक साइड पे लगा देना है।
हल्की हल्की आंच पे इसको टिक्कियों को फ्राई करें। उसके बाद हम बन जो हैं हमारे बर्गर वाले उनकी कटाई करेंगे। तो उनको थोड़ा सा तवी के अंदर हमने गरम करना है। सारी टिक्कियाँ ऐसे ही तैयार करनी ही हैं। हमने आधी दाल की टिक्कियाँ ये जो हैं हमने बनाई हैं, उसके बकिया दाल हमने रख दी है, क्योंकि हमने थोड़े बर्गर बनाए हैं। बर्गर इस तरीके से छुरी के साथ काट लेने हैं। हल्का सा ऑयल लगाएंगे तवी को और उसके अंदर ये बर्गर अब गरम कर रहे हैं हम। सारे बर्गर ऐसे ही गर्म करने के बाद उनके ऊपर केचप और मायोनीज़ लगाएंगे, ऊपर उसके टिक्कियाँ लगाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर बंद गोभी लगाएंगे। मुकम्मल तरीका आपको इंशाल्लाह समझाएंगे। अब इनके ऊपर केचप और मायोनीज़ लगाएंगे। इस तरीके से इसके ऊपर केचप और मायोनीज़ लगाएं। इसी तरीके से केचप इसके ऊपर आप ऐसे लगाएं। ये जो हमने टिक्कियाँ बनाई हैं दाल की वो इसके ऊपर इस तरीके से लगा देनी है। एक टिक्की ही बहुत होती है, लेकिन हमने 2 टिक्कियाँ इसके ऊपर बर्गर के ऊपर लगाई हैं। बहुत मज़ेदार और लजीज बर्गर तैयार होते हैं। आप अपने घर में मेहमानों के लिए तो अपने लिए बनाएं। माशाल्लाह बहुत जायके वाले बर्गर हैं। अब इसके ऊपर लगाएंगे बंद गोभी। इसके ऊपर केचप लगाएंगे। तो उसके बाद इनको हम क्लोज़ करेंगे, एक साइड पे रखेंगे। तो फिर अंडा फ्राई करेंगे और उसको इसके ऊपर लगा देंगे।
ये ऊपर वाले पीस जो हैं इस तरीके से उनके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी मायोनीज़ लगा दें। तो और इसके बाद अंडा तैयार करेंगे, वो इसके ऊपर लगाएंगे। बर्गर हमारा तैयार हो जाएगा, बहुत मज़ेदार और लजीज बर्गर। ये 5 अंडे इसके अंदर आपने इस तरीके से तोड़ लेने हैं और उसको ये थोड़ी सी हमने दड़ा मिर्च लगाई इसको और थोड़ा सा नमक लगाया, ठीक है। फेंट के अच्छे तरीके से इसको आप फ्राई करें। फ्राई करने के बाद इसके ऊपर अंडा लगा देंगे। इस तरीके से इसके ऊपर अंडा लगाना है और जितना भी रेसिपी है वो आपको हमने मुकम्मल तरीके से बताई है। तो आप भी ऐसे बनाएं, माशाल्लाह बहुत लजीज मज़ेदार बर्गर तैयार होते हैं। तो आप अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए आप कमेंट में हमसे पूछ लिया करें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल मालूमात मिलेगी। ये इसके ऊपर लगाएंगे, उसके बाद हम इसको हल्का सा गरम करेंगे बर्गर को ऐसे। तवे के अंदर इस तरीके से इनको गरम कर लेना है। इसके ऊपर भी आप अंडा लगा सकते हैं, मसलन के अंडा तवे के अंदर डाल के ऊपर बर्गर के ऊपर भी आप अंडा लगा सकते हैं। बिल्कुल बर्गर अंडे के अंदर पैक हो जाएगा, ठीक है। वो भी खूबसूरत लगता है। तो हमने ऊपर नहीं लगाया, इसके अंदर ही लगाया अंडा। बर्गर हमारे माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। आप भी ऐसे ही बर्गर बनाएं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।